फ्रेंड्स, सिंगापुर में विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ जस्ट 1 वीक 25,900 केसेस कोरोना वायरस के फिर आ गए हैं। एंड इट इज एक्सपेक्टेड दैट जैसे ही जून का फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक आता है, द नंबर ऑफ केसेस दैट वुड बी मल्टीप्लाइंग ऑल्सो। इसके चलते हुए ही दिस इज वन मेजर कॉज ऑफ कंसर्न नॉट ओनली फॉर सिंगापुर बट ऑल्सो फॉर अदर कंट्रीज, बिकॉज सिंगापुर एक ऐसी जगह है जहां पे ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन या सिंगापुर से वर्ल्ड वाइड की तरफ शिफ्ट हो जाता है। अलग अलग जगह पे ट्रांसपोर्ट का इट इज वन ऑफ द मेजर प्लेस फॉर मार्केटिंग ऑल्सो, इट इज अ मेजर प्लेस फॉर ट्रांसपोर्ट ऑल्सो, जिसके चलते हुए यहाँ से अगर कोई कोरोना वायरस का केसेस जाता है तो दूसरी कंट्रीज में जाने के केसेस कंपेरेटिव चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। देयरफॉर इसके चलते हुए WHO ने भी नॉट ओनली दिस बट सिंगापुर गवर्नमेंट हैज आल्सो बिकम वेरी सीरियस ऑन इट। इनिशियल फेज में हमें देखना पड़ा KP.1 KP.2 क्या है, JN.1 के वेरिएंट्स जो हैं, हाउ मच दे आर इफेक्टिव। गवर्नमेंट ने, सिंगापुर की गवर्नमेंट क्या बोल रही है, WHO क्या बोल रहे हैं, वर्ल्ड ओवर क्या इसका इफेक्ट कौन सी एज के ऊपर ज्यादा होने वाला है। आर द चिल्ड्रंस गेटिंग मोर इफेक्टेड, द अडल्ट विल बी गेटिंग मोर इफेक्टेड, जहाँ इसका जो ओल्ड एज वाले लोग हैं वो ज्यादा इफेक्ट होने वाले हैं। दिस इज व्हाट वी वुड बेसिकली बी डिस्कसिंग इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक दैट वी वुड बी इफेक्टेड। कोरोना फिर से आ गया, प्रॉब्लम्स आर देयर सिंगापुर में, द गाइडलाइंस आर आल्सो बीन इशूड। सिंगापुर की सरकार ने ऑलरेडी बोल दिया कि आप जरूरत है कि आप मास्क अभी डालना स्टार्ट कर दो। बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जैसे सिंगापुर में सेकेंड वीक ऑफ मई में केसेस 25,900 आ गए हैं। फर्स्ट वीक ऑफ मई में अप्रोक्सीमेटली 13,700 के आसपास के केस थे। आप ऐसा लगा लीजिए अप्रोक्सीमेटली डबल द केसेस हैज बीन देयर, और अभी जून और मई में कंपेरेटिवली और ज्यादा बढ़ जाएंगे। देयरफॉर गवर्नमेंट हैज इशूड रेगुलेशंस दैट यू कुड हैव टू वेयर अ मास्क। इट इज नॉट बीइंग मेड मैंडेटरी कि सबको डालना ही पड़ेगा, बट majority of the people they have started wearing those masks just to have a protection for themselves, कहीं वो इफेक्ट कंपेरेटिवली ना हो जाए। The cases are basically being rising. Wearing of the mask is yet to be taking place. अब who is at more risk? It is yet to be directly established, but कहा जा रहा है the people who are of the age of 60+, इनके इफेक्ट होने के चांसेस कंपेरेटिवली ज्यादा है। Therefore, people of 60+ age they could be getting more affected. क्लियर कट नहीं है, no established records has been there, WHO ने भी बहुत क्लियर नहीं किया है, but it has been advised. एडवाइस क्या करी गई है कि अगर आपको लगता है कि देयर सिम्टम्स दैट आर देयर, जब आप प्रोटेक्शन के कंटेक्स्ट में भी करना चाह रहे हो, तो कोरोना वायरस का नेक्स्ट डोज ऑफ फॉर एग्जांपल आप लगवा लो, सो दैट यू कुड बी प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ एंड योर फैमिली ऑल्सो एंड अदर पीपल सराउंडिंग यू, कि फॉर एग्जाम्पल उनके ऊपर इफेक्ट ना इसका देखने को मिले। देयर आर नो प्लान्स फॉर, अभी सोशल रिस्ट्रिक्शन के ऊपर कोई प्लान नहीं है, और कोई मैंडेटरी भी नहीं कि सबको फॉर एग्जांपल अभी मैंडेटरी मेजर्स लेने पड़ेंगे। बट द थिंग इज दैट वी हैव टू वेरी मच कॉशियस कि जो डिजास्टर पहले आया था दैट इफेक्टेड द सोसाइटीज, इकोनॉमी एंड एवरीथिंग ऑफ द वर्ल्ड अराउंड, वैसा दोबारा से केस फॉर एग्जांपल दुनिया को ना देखने को मिले। सिंगापुर इज वल्नरेबल बिकॉज ऑफ बीइंग अ ट्रांसपोर्ट एंड अ कम्युनिकेशन हब, and it will be cities to getting the waves from COVID-19. Therefore, यहाँ से यहाँ पे आने वाले लोग कंपेरेटिवली ज़्यादा हैं, यहाँ से शिफ्ट होके अलग अलग जगह पे ट्रांसपोर्ट ज़्यादा थिंग्स के थ्रू जाने वाले लोग कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा हैं। जब यहाँ पे majority people would be coming at one place, the chances of getting infected comparatively there would increase, and the for example the variants that are there still JN.1 has been there and it's sublineage, जैसे आपको बताया था JN.1 के बाद KP.1 KP.2 they are basically getting affected and KP.2 variant अभी मॉनिटरिंग के ऊपर चल रहा है, has classified। अभी तक there are no indicators either globally or locally that they are comparatively much more susceptible to transmission। KP.1 KP.2 का ट्रांसमिशन ज़्यादा हो सकता है, और फॉर एग्जाम्पल आप कह लीजिए कि दे वुड बी इफेक्टिंग मोर। अभी भी WHO ने क्या बोला, इसका भी क्लियर कट एस्टैब्लिश्ड एविडेंस अभी नहीं है। इट इज द गाइडलाइन दैट हैज टू बी इशूड एंड द पीपल शुड बी ट्राइंग टू फॉलो दोज गाइडलाइंस, ताकि कोई प्रॉब्लम कंपेरेटिवली उनको ना हो। दिस वेव हैज स्टार्टेड, बोला गया है पीपल they could be additional dose could also be taken up in this particular regard, and government has been issuing regulations very much in a good format.
द रीजनल रिपोर्ट आर एट्रीब्यूटिंग द न्यू कोविड नेम वेरिएंट क्या है, कलेक्टिवली नोन एज फ्लर्ट। अब कैसे बना है, टेक्निकल नेम्स है फॉर देयर म्यूटेशंस, जिस तरीके से होता है, वन ऑफ विच इन लेटर इंक्लूड एफ है, एल है, आर है, टी, तो वहां से फ्लर्ट वर्ड फॉर एग्जाम्पल कंपेरेटली बनाया गया। द ग्रुप कंप्राइज ऑफ द वेरिएंट्स KP.1, KP.2, KP.3, JN.1.1, JN.1.7, इन सबके वेरिएंट्स को जाके फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट लेटर्स को हिसाब से या म्यूटेशंस के हिसाब से इनका द नेम हैज बेसिकली बीन मेंशन्ड। नो नीड टू गो इनटू दैट टेक्नोलॉजीज अदर थिंग दैट आर देयर। हमने ग्राफ के थ्रू बताने की कोशिश करी किस तरीके से अलग अलग वेरिएंट्स हैं, उनको कंबाइन करके फॉर एग्जांपल इसको दिखाने की कोशिश भी करी गई है। देयरफॉर दिस इज वन मेजर इशू दैट इज कमिंग अप। कोरोना में फिर से दस्तक देने की कोशिश कर रहा है, एंड सरकार ने यहाँ तक भी बोला गया, देख ऐसा नहीं कि अभी आने वाले कुछ सालों तक हमें हर साल कोरोना की एक या दूसरी वेव देखने को मिल सकती है, दो दे मे बी वेरी स्ट्रॉन्ग और दे मे नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड देयरफॉर अगर वो स्ट्रॉन्ग ज़्यादा है, द गवर्नमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री एंड द WHO विल बी डेफिनेटली इश्यूइंग गाइडलाइन, ताकि हम इसको किस तरीके से डिजास्टर बनने से कंपेरेटली बचा सकें। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। सब्सक्राइब टू मुलुक का इस यूट्यूब चैनल, और बहुत सारे जो करंट के टॉपिक्स हैं वी वुड बी कंटिन्यूसली कवरिंग दैट। थैंक यू वेरी मच।